हेलो, हेलो गुड आफ्टरनून अंकिता। सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। तो पहले मुझे बताओ कि अपने बारे में कुछ बताओ, जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस समय यहाँ पे। सर मैं कोलकाता से हूँ और मेरा एसबीआई क्लर्क क्लियर हुआ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था एसबीआई क्लर्क में। सर लास्ट ईयर मेरा आईबीएस पीओ इंटरव्यू तक गई थी, मैं एसबीआई पीओ भी इंटरव्यू तक गई थी। पर जब रिजल्ट निकला 0.5 से रह गया मेरा। और अच्छा, इस आईबीपीएस साल पीयू में भी? और और एसबीआई पीओ भी इंटरव्यू में ओके सर रह ओके। गया था। और बट लास्ट ईयर मैं एसबीआई क्लर्क मेंस तक में नहीं पहुंची थी, फिल्म से क्लियर नहीं हुआ था मेरा लास्ट ईयर। और इस साल मेरा आरआरबी नहीं हुआ, एक भी पीओ और क्लर्क नहीं हुआ। और एसबीआई पीओ फिल्म भी क्लियर नहीं हुआ। बट आईपीएस पीओ मेंस में इंटरव्यू तक गई थी और क्लर्क भी मेंस हुआ था, पर 0.5 से दोनों ही रह गया फिर से। और अच्छा, सर फिर से? अप्रैल के 1 तारीख, हाँ सर, और अप्रैल के 1 तारीख को रिजल्ट आया और 10 अप्रैल को मेरा एग्जाम था एसबीआई क्लर्क का। तो सर जो 9 डेज का गैप था, दुख तो बहुत हुआ था सर, क्योंकि मेहनत किया था। फिर वो जो 9 डेज का गैप किया सर, उसमें बहुत मतलब जितना कमी था, मुझे भी पता चला। जो स्टूडेंट ने क्लियर किया है उनसे मैं बात की थी, कहाँ कहाँ मुझे गलती हो रहा है। और उस पर वर्कआउट करके सर एसबीआई तक मेन दिया था, बहुत अच्छा गया था एग्जाम। मतलब मैंने ये लिया था कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग पॉइंट है, कौन सा एवरेज पॉइंट है, उसको मैंने बैलेंस कर लिया था। तो ओके। मैंने उसी हिसाब से, इंग्लिश और मैथ्स मेरा स्ट्रांग पॉइंट था। और रीजनिंग थोड़ा कमजोर था रीजनिंग। फिर भी मैंने सर आउट ऑफ मैंने 22 क्वेश्चन अटेंड किए थे रीजनिंग में विथ फुल वेरी गुड, एक्यूरेसी। बहुत अच्छे। हाँ सर। और आपका क्लासेस तो मैंने रेगुलरली फॉलो किया था सर। उसमें मेरा जो पजल्स थे वो थोड़ा सा मेरा वीक पॉइंट था, लेकिन मैंने फिर भी एकदम एक पजल ही बनाए थे सर। मेरा इनपुट नहीं हो पाया था, पजल हो गया था मेरा। अरे वाह, और उसी से, वेरी गुड। हाँ सर। और जीए में थोड़ा सा वीक था मेरा, मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन किए थे जीए में। और मैथ्स मैथ्स में 40 किया था तो 50, और इंग्लिश में भी 38 किए थे आउट ऑफ 40। तो सर उसी से शायद एकदम क्लियर हो गया मेरा। वेरी गुड, मतलब आपने 2023 की बात करो, 23 में, 23 से स्टार्ट हाँ किया सर। था? नहीं नहीं सर, 2021 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। ओके। और हाँ लास्ट सर। टू लास्ट ईयर आपका आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्वालिफाई कर लिया था, इंटरव्यू तक गए थे। एसबीआई हाँ में भी सर। इंटरव्यू तक गए थे, पीओ में दो दो पीओ के इंटरव्यू तक पहुंचे। और लास्ट हाँ ईयर सर। में हाँ भी आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू तक भी पहुंचे। आईबीपीएस हाँ सर। क्लर्क में मेंस तक पहुंचे। हर बार हाँ 0.5 एक नंबर ऐसे रुक जा रहा था। हाँ सर। हाँ सर। इस हाँ बार फाइनली एसबीआई में नौकरी मिल गई, हाँ चलो। सर। अंत भला हाँ तो सर। सब भला, हाँ। हाँ तो सर, अभी तो आप, एसबीआई का एलपीटी बाकी है अभी मेरा। एलपीटी अच्छा, होना बाकी है। हाँ वो तो खैर बाकी है, चलो वो भी हो जाएगा, हाँ कोई हाँ। दिक्कत नहीं। तो हाँ अगर सर। मैं आपसे बात करूं तो आपने सारी अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन आपने अपने वीक पॉइंट पर लास्ट टाइम काम किया कि चलो बैलेंस हाँ सर। बनाते हैं, जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा बैलेंस आउट करते हैं, जो कि हाँ आपका था सर। जी और रीजनिंग, ऐसे समझ सकते हैं। तो हाँ आपने उस पर सर, काम ये तो किया। ये तो बहुत ही मतलब वीक था, उससे रीजनिंग बेटर था ओके मेरा। जीएस। ओके जी, ये तो बहुत ही कमजोर था। चलो, हाँ तो सर। उस पर आपने काम किया और फाइनली उसका आउटपुट भी निकल कर आया कि फिर आपका हाँ सिलेक्शन हो सर। गया। तो जो बच्चे हाँ देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस आपकी तरफ से मैं ये देता हूं कि आज वो टाइम आ गया है, आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो इसको हम्म। छिपा के चल लेते हैं। तो वो हाँ छिपकर सर। काम आपका नहीं बनेगा और काम खराब हो जाएगा। तो किसी भी हम्म। सब्जेक्ट को आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो जी। कि चलो किसी का हो सकता है इंग्लिश वीक हो, किसी का हो सकता है हाँ मैथ हाँ। थोड़ा खराब हो, कि चलो एक काम करते हैं इसको थोड़ा साइड में रख के बाकी काम कर लेंगे, नहीं। आपको वो भी एटलीस्ट हम्म। एवरेज या एवरेज से ऊपर लाने की कोशिश करो, जिससे कि एग्जाम हाँ आपका हाँ। निकल जाए। ठीक है। हाँ अंकिता, कोई कुछ भी, कोई आप बताना चाहे कुछ भी और? आज तो पूरी स्टेज आपकी है। हाँ। तो सर बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि सर कभी कभी होता है ना कि जीए में हम लोग पढ़ लेते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो ऐसा लगता है कि हमारा ऑप्शन नोन है, मतलब हाँ ए वाला आंसर होगा, हम लगा देते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, जो मेरे साथ आईपीएस पीओ मेंस में हुआ। मेरा ओके। निकल गया था, मेंस क्लियर हो गया था, लेकिन बहुत कम मार्जिन से निकल गया था और इंटरव्यू अच्छा गया था। तो मुझे एक डाउट आया था कि हो सकता है कि नहीं हो क्लियर, और क्लियर हुआ भी नहीं सर। हम्म। तो जो वो मैंने गलती किया, तो इस बार मैंने एसबीआई क्लास में वो गलती नहीं किया, मैंने पूरा एक्यूरेसी के साथ किया। जितना करना है उतना एक्यूरेट करना है। और उसके बाद अगर रीजनिंग का मैं लूँ, तो सर मेरा ना रीजनिंग का हमेशा मशीन इनपुट का शायद
कभी कभी लॉजिक मिलता था और कभी नहीं मिलता था। लेकिन ओके। पजल आपने इतना प्रैक्टिस करवाया था आपके प्लस क्लास में, मेरा पजल टाइम लगता था लेकिन हो जाता था पजल। तो मैंने वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिया कि इस बार मुझे पजल बना के आना है, चाहे मैं इनपुट हो कि ना हो। सर मैंने लॉजिकल रीजनिंग आपका किया पूरा, और इस बार हमारे शिफ्ट में जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा आए थे, इनइक्वालिटी सीलॉग आए थे बहुत। तो वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। और फिर पजल मैंने बना लिया था ना, था एक था कि फ्लैट में ए और बी और उसके बाद डेज के साथ, वो वाला पजल मैंने किया था। सर उससे मेरा 22 अटेम्प्ट हो गया रीजनिंग में। और प्लस में मॉक भी करती थी, तो सेल्फ एनालिसिस उससे बहुत हेल्प मिलता था। और फिर आप जो पेपर्स करवाते थे क्लास में, मेंस के पेपर्स, वो वाला किया मैंने। और रेगुलरली क्लास भी करती थी, प्रीलिम से स्टार्ट करके 10 बजे 10 पजल वो वाला, फिर जो भी क्लास आप करवाते थे मैं रेगुलर करती थी, वो वाला प्रैक्टिस करती थी। और मैथ्स और इंग्लिश में वो भी साथ प्रैक्टिस है तो हो गया था। ओके, तो लोग बोलते हैं कि मेंस की पजल नहीं बनती। आप तो मेंस के एग्जाम में आईबीपीएस पीओ हो एसबीए क्लर्क हो, मेंस में जाके पजल ही बना के आए हो मेजर हाँ। मेजर की, इस पे हाँ सर, फोकस करते हैं। सर मुझे इनपुट से पजल इजी लगता था, इतना प्रैक्टिस किया था मैंने। चलो बहुत बढ़िया। तो जब आप स्टार्टिंग में नए नए थे, तो पजल में आपको कितना समय लगता था? पजल देख के डर लगता होगा, या कितना समय लगता था जब आप नए नए थे? सर 2021 में जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मैंने इनिशियली सब्सक्रिप्शन नहीं आया था प्लस का। आपने जो अनअकैडमी स्पेशल में जो फ्री क्लासेस करवाए थे ना, मैंने उससे स्टार्ट किया था। और पजल के कुछ क्लासेस आपने करवाए थे, तो मैंने उसी से लाइक 2 to 3 मंथ मैंने उससे प्रैक्टिस किया। और जब थोड़ा प्रैक्टिस हो गया, तो तब एग्जाम फर्स्ट था एग्जे क्लर्क का, प्रीलिम्स था 2021 में। तो उसके 2 महीने पहले मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और फिर मैंने आपकी पीडीएफ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो इनिशियली सर 10 मिनट लगते थे, 10 to 15 मिनट। और फिर एग्जाम में मुझे ना सर, मैंने पजल बनाई नहीं प्रीलिम्स में मेरा, मैं टाइम हाथ से निकल गया सर। फिर मैंने काम करना शुरू किया, लेकिन 2021 में मेरा एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ आईपीएस पीओ का हुआ था प्रीलिम्स, क्योंकि उसका भी मेंस रह गया सर, मेंस ही क्लियर नहीं हुआ। सर फिर जब नेक्स्ट ईयर का मैं 2022 में एग्जाम देने से पहले, सर मैंने मैंने बहुत ही प्रैक्टिस की, उसके बाद जो भी टाइम था सर, फिर मेरा धीरे धीरे प्रीलिम्स क्लियर होना स्टार्ट हुआ और बहुत ही कम टाइम में बन जाता। और ओके। बहुत ही मतलब, आप जब क्लास करवाते थे रात को, जो पजल मेरा नहीं बनता था, नेक्स्ट डे क्लास क्लास से यूट्यूब क्लास जाने से पहले मैं वो प्रैक्टिस करती थी। एक बार कर लिया, फिर सैटरडे संडे को जब आता था, मैं फिर से जो भी नहीं हुआ मैं मार्क करके रखती थी, उससे दोबारा बनाती थी, तो इससे मेरा हो गया, बनाते बनाते हो गया। क्या बात है, वेरी गुड। तो एक वो और सर जर्नी थी। आपका हाँ। सर हम्म। आपका एक क्लास था ना 100 सीटिंग पजल रूल्स का, यूट्यूब में आपने हम्म। करवाया था। सर उसको मैंने 2 3 बार तो ऐसे ही देख लिया था, मुझे याद हो गया था पूरा, इतना ओके, मतलब रट गया था पूरा वेरी क्लास। गुड, वेरी गुड। तो जो बच्चा इस समय वीडियो देख रहा है, आपके साथ भी ये स्टेज होगी कि इस समय आपसे पजल नहीं बन रही होगी, या 8 8 10 10 मिनट ले रही होगी। तो आज जो अंकिता आपके सामने यहाँ पर है, उनसे के साथ भी यही होता था कि पजल नहीं बन रही थी, होता ही नहीं था, एग्जाम में भी नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अगर आप, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि 10 बजे 10 पजल वाली क्लास से प्रैक्टिस को, पहले तो 100 रूल्स पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, हाँ। चाहे प्लस से सीखो चाहे यूट्यूब से सीखो। और फिर जो पजल आपकी नहीं बनी है, मान लेते हैं आज मंडे है, मंडे को जो पजल कराई गई हम्म। वो आपसे नहीं बनी, तो ट्यूसडे क्लास में आने से पहले पहले वो वाली पजल बनाओ, है ना? हाँ सर। और फिर हम्म। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मार्क करके रखो, उनको सैटरडे संडे सॉल्व करो। अब आप सोच कर हाँ देखो, सर। ये कोई बता नहीं सकता है, ये आपने खुद हाँ अपने सर। आप डेवलप किया कि मुझे कैसे इंप्रूव करनी। एक काम करती हूँ, 10 पजल थी, मुझसे 5 ठीक बनी, 5 नहीं बनी, पहले वो 5 करती हूँ फिर क्लास में जाऊंगी। और जब आप एफर्ट लगा के क्लास में आते हो, तो कहीं ना कहीं वो आउटपुट भी आता है। और एक समय ऐसा हम्म। आ गया होगा कि शायद एक आधी ही पजल ऐसी होती होगी जो दोबारा करके आनी पड़ती हो, वरना तो करनी जी भी नहीं सर। पड़ती होगी। और आप जितने हाँ। भी बच्चे वीडियो देख रहे हो, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये मतलब मैं भी अपनी डिक्शनरी में नोट कर लूंगा कि ऐसे भी इंप्रूवमेंट होगी, कि आप जो भी पजल लगा रहे हो अगले दिन पहले उस वाली पजल को दोबारा लगाओ जो आपसे नहीं बनी थी, और अच्छे अच्छे पजल मार्क कर लो, सैटरडे संडे उसको सॉल्व कर लो। वेरी गुड, बहुत अच्छा हाँ पॉइंट सर। है। ठीक वेरी है। गुड अंकिता, थैंक यू इस पॉइंट को बताने के लिए, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने। हाँ। हाँ। गुड। और इस सर वाले पॉइंट, उसके बाद, हाँ बोलिए। हाँ, अच्छा उसके बाद मतलब ये इम्प्रूव होने लगा, पर सर प्रॉब्लम सारी थी मेंस में, क्योंकि मेंस से कंसेप्ट की क्लियरेंस बहुत जरूरी होती है। और मेरा क्या होता था सर, मेरे से पजल में स्टार्ट किया, उसके बाद मैं खो जाती थी बीच में, मतलब। और मैं तो गलत रीडिंग बहुत करती थी पजल में, मेंस में ओके। स्पेशली लंबा पजल होता है, गलत रीडिंग करती थी, इसलिए होता था कि मैं मेंस में पजल स्टार्ट करती थी, इनपुट भी नहीं बनता, सर पहली बात नहीं बना। फिर जब पजल लिया, तो पजल के बीच में खो गई, उससे टाइम भी चला गया, पजल भी नहीं बना, मेरा क्वेश्चन भी रह गया सर। पर ओके। फिर मैंने क्या किया, जब मेरा हो गया एग्जाम,
तो जो टाइम गैप मिला मेरा एसबीए पीओ के पहले, ठीक है सर, मैंने उसे बनाना स्टार्ट किया मेंस का पजल। सर धीरे धीरे होने लगा। पर सर मैं एसबीए पीओ का प्रीलिम्स मेरे क्लियर नहीं होता था सर, मतलब बहुत नहीं होता। फिर सर लास्ट ईयर 2023 में सर जब मेरा दोनों ही निकला, मेरा मेंस भी निकला, आईपीएस पीओ का इंटरव्यू तक गई, सब सब पजल की वजह से ही निकला मेंस। क्योंकि मुझे मैंने ये डिटरमिन करके गई थी कि मुझे पजल बनाना ही है, और सर बन भी गया था मेरा। पर सर मैंने शायद वो जो छोटे वाले क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा डीएस वगैरह में, तो इसलिए मेरा बहुत कम मार्जिन से मेरे क्लियर हुआ था। और ओके। एसडीए पीओ तो सर मतलब लास्ट ईयर मुझे याद है जनरल कैटेगरी कट ऑफ 70 गई थी, मुझे 80 मार्क्स मिले थे सर पूरा ओके। रिटर्न में। और इंटरव्यू में सर मेरा मुझे मार्क्स याद है बट बहुत अच्छा मार्क्स मिला था। पर सर जब ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन हुआ 40.5 कट ऑफ गया तो मेरा 40 मार्क्स मिला मुझे ओहो, सर। 0.5 से तो रह मुझे गए। हाँ सर। और सर इस साल तो मतलब प्रीलिम्स निकला भी, मेंस तक भी गई, और मेंस 0.5 से रहकर इस बीच तक मेंस में क्लियर हो गया फाइनली। चलो कोई बात नहीं। तो इसी साल के लास्ट में या फिर अगले साल में फिर से एक वीडियो कर रहे होंगे जिसमें आप बोल रहे होंगे सर मेरा एसबीआई भी निकल गया पीओ वाला, आईबीपीएस वाला पीओ भी हाँ निकल सर। गया। हाँ सर, इस बार कोशिश करना है, निकलना भी है इस बार। और जो बच्चे देख रहे हैं देखो, आपने अगर नोटिस किया हो कि बच्चे को ये पता होना जरूरी है कि उसकी गलती है क्या, वो कमियां हो क्या रही हैं। और बच्चा आज के टाइम में इतना बड़ा होने के बाद भी पूछता है कि सर आप बताइए मेरी कमी क्या है, जबकि वो तो आप ही अच्छे जानते हो। जैसे आपने बताया कि पजल नहीं बन रही थी, उसका रीजन क्या था? मैं पजल, बड़ी पजल देखकर रीडिंग गलत कर ली थी, या फिर बीच हम्म। में खो जा रही थी कि यार बनाओ, बना पाऊंगी नहीं हाँ बना सर। पाऊंगी। तो उससे हाँ टाइम भी सर। जा रहा था, और बाकी सब्जेक्ट का प्रेशर, टाइम का प्रेशर, तो पजल नहीं हम्म। बन पा रही थी, एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे थे। फिर आप ये डिटरमाइन करके गई, अपना पूरा डेडिकेशन के साथ गई कि मुझे इस बार पजल ही बनाना है। जो आपका वीक पॉइंट था आपने उस पर घर पे बैठकर काम किया। जब वो हाँ सर, काम मैंने किया, बहुत कोशिश की मैंने। आपने बहुत कोशिश की, वो काम किया, तो उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। तो जो भी बच्चा देख रहे हैं, हाँ। अगर आप एक बार मन में ठान लोगे भाई अपने वीक पॉइंट को कब तक वीक रहने देना है, कब तक उसको छुपा के भागोगे, आप उसको अपना बेस्ट पॉइंट बना लोगे, तो आपका जो जिस वजह से आज कमी हो रही है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसकी वजह से सिलेक्शन होने का कारण बनना चाहिए वो। तो ये एक हाँ अच्छा पॉइंट हो सकता है, सिलेक्शन ना बनने के कारण की वजह से सिलेक्शन होने का कारण वो बनना चाहिए आपका वीक पॉइंट। तो बहुत अच्छे अंकिता, सर। बहुत अच्छी बात है आपने सर बताई। हाँ बोलिए। मतलब सर ऐसा भी हुआ था, लाइक मैं 2021 से प्रिपेयर कर रही थी, तो सर जब मेरा एग्जाम ही निकल रहा था ना, तब ऐसे भी मतलब रिलेटिव से, दोस्तों से मुझे ऐसे भी सुनने में, सभी दोस्त ऑलमोस्ट सेटल हो जा रहे थे लाइफ में, सिवाय मुझे या फिर एक को छोड़ के। और लास्ट ईयर उसका भी आईपीएस पीओ में सिलेक्शन हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ये मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट फील हुआ, और मुझे तब ऐसा लगने लगा कि शायद मैंने गलत गलत लाइन चूज कर लिया अपने लिए। ओके। लेकिन सर फिर भी अपने पेरेंट्स का इंकरेजमेंट था। मेरे पापा ने कहा कि ठीक है तू इस बार लास्ट बार एग्जाम दे ले, अगर इस बार नहीं हो तो तुझे देने की जरूरत नहीं है। तो सर इस बार सब एग्जाम सर मेरे नहीं होते होते एसबीआई क्लर्क में मैंने 2-3 बार रोल नंबर चेक किया कि हो गया मेरा। तो बीच बीच में ये डिमोटिवेशन आता है कि हम अपने ऊपर हाँ डाउट करने सर। लगते हैं, जबकि आप तो इतने सारे मेंस तक भी पहुंचे कि पॉइंट हाँ फाइव से सर। रह जा रहा है, एक नंबर से रह जा रहा है। एक्चुअल में दिक्कत ये है ना कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, हाँ इतना सर। ज्यादा कंपटीशन है। पॉइंट पॉइंट फाइव नंबर का पूरा एक एक बच्चे का 0.5 से हो जा रहा है, एक का 0.5 से रह जा रहा है। तो आज के हाँ टाइम सर। पे हम लोग ना थोड़ा सा, जैसे हम लोग क्यों बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग मत करना, नेगेटिव मत करना। आपने भी इस पर हम्म। बताया था कि मेरे को लग रहा है कि सर मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई होगी, इस वजह से मेंस निकलने के बाद भी वो गैप नहीं आ पाया। देखो हाँ आज के सर। टाइम में केवल मेंस निकालना ही काफी नहीं है, आपको थोड़ा, अगर हम्म। पीओ मेंस है तो थोड़ा गैप से निकालना पड़ेगा, जिससे कि हाँ इंटरव्यू के सर। नंबर के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन में आ जाए। तो जितने हाँ बच्चों का टारगेट एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस है, उन सबसे कहना है प्रिपरेशन ऐसे करो कि मेंस का जब एग्जाम देने जाओ तो केवल पास होने के लिए मत जाओ, कि आप अच्छे हम्म। नंबर से पास हो, थोड़ा सा एडवांटेज लेके पास हो, जिससे कि इंटरव्यू थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए, एवरेज नंबर भी इंटरव्यू में है तो भी आपका सिलेक्शन हो हाँ जाए। हाँ हाँ गुड, वेरी हाँ। गुड, बहुत अच्छे। और इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि पजल नहीं करना है एग्जाम में, तो हम्म। फिजिक्स में तो पजल करना ही है मस्त, क्योंकि उससे एग्जाम क्लियर होगा फिजिक्स का। लेकिन कुछ लोग सोचते रहते हैं कि मुझे पजल नहीं हाथ देना है क्योंकि वो डिफिकल्ट है। सर अगर पजल एग्जाम में नहीं होगा तो एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। बिल्कुल सही इनपुट बात अगर आप बोल एक, रहे हो। हाँ, जैसे मुझे याद है आईपीएस पीओ में एक इनपुट आया था, मेरे इनपुट का फर्स्ट स्टेप हो गया था और फर्स्ट स्टेप के ऊपर एक क्वेश्चन था, तो मैं वो एक क्वेश्चन कर लिया था और बाकी हम्म। स्टेप मेरा बना नहीं।
लेकिन उसके जगह पजल बन गया था। लेकिन डीएस में उसमें नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से मेरा मार्जिन बहुत कम था। मुझे याद है 0.2 से क्लियर हुआ था मेंस मेरा आईपीएस का। ओके, पॉइंट तो टू से। उसमें, हाँ, हाँ सर क्लियर हुआ था, लेकिन वो इंटरव्यू के मार्क, इंटरव्यू अच्छा गया था बहुत, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो पाया, कम मार्जिन से क्योंकि लूज वो हो गया। एडवांटेज नहीं था, मार्क्स का गैप कम हाँ था। हाँ। हाँ सर, ओके। पजल तो बनाना ही है एग्जाम में, तो मस्त है। तो जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम साइड साइड से निकल जाएंगे, कि मिसलिनियस कर जी लेते सर। हैं, पजल छोड़ देते हैं। तो आप सभी देखो, आपके सामने एग्जाम्पल है अंकिता जो आपको बता रही है। क्योंकि हो सकता है आप जिसकी तैयारी करके गए हो वो बहुत टफ आ जाए, फॉर एन एग्जाम्पल लॉजिकल बहुत अच्छा आ हाँ जाए, तो आप आधे ही कर पा हाँ। रहे हो तो नंबर कम हो गए। या इनपुट कोडिंग में से आपको किसी का लॉजिक नहीं मिला उस समय, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप सब तैयारी हाँ करके जाओ अच्छे से पढ़ के, फिर सिलेक्टिव वहां पर रहो और क्वेश्चन सॉल्व करो। वेरी गुड हाँ अंकिता। सर। तो बहुत जल्दी आप आना मिलने, हम आपको बुलाएंगे मीटअप में, तब फिर बाकी हाँ बातें सर, यहाँ जरूर करते आएंगे। हैं। और विश यू ऑल हाँ दी सर। वेरी बेस्ट। अगली बार फिर वीडियो करेंगे जब आप पीओ बन जाओगे, है ना? तो पीओ बन के हाँ सर, दिखाना हाँ है सर, जरूर सर। बहुत जल्दी। हाँ हाँ, चलो, ऑल दी वेरी हाँ बेस्ट, सर। खुश रहिए, खूब ओके। तरक्की कीजिए, खूब पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय।